हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। प्रश्न है आपका, यदि 1/a, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी बटा ए, सी प्लस ए बटा बी, ए प्लस बी बटा सी समांतर श्रेणी में है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास P कॉमा Q कॉमा R क्या है, ये आपका समांतर श्रेणी AP में है। तो हमें पता है गुणधर्म से, समांतर श्रेणी गुणधर्म से, कि किसी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में हम किसी पद से जोड़ घटाव गुणा भाग करें तो उससे प्राप्त श्रेणी भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो अगर यहाँ पे समझते हैं, अगर हम क्या करते हैं के इसमें जोड़ते हैं तो देखिए P प्लस के कामा Q प्लस के और कामा R प्लस के, ये भी आपका क्या होगा, AP में होगा। अगर हम के को घटाते हैं तो P माइनस के कामा Q माइनस के कामा R माइनस के, ये इससे प्राप्त आपका ये भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। अगर के से गुणा करते हैं KP, KQ और KR, ये भी आपका क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। और अगर हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं के से, तो P बटा के और Q बटा के और R बटा के, R बटा के भी क्या होगा, ये भी आपका समांतर श्रेणी यानी AP में ही होगा। ये होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये दिया गया आपका 1/a, 1/b, 1/c। सी क्या है, ये आपका समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी यानी कि आपका किस में है, AP में है। ये आपका AP में है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें a प्लस बी प्लस सी से गुणा कराते हैं। क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी से गुणा कराने पर, गुणा कराने पर अगर इस पद से गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटा में a, कॉमा a प्लस बी प्लस सी बटा में b, कॉमा a प्लस बी प्लस सी बटा में c। अब यहाँ से a से जब भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा b प्लस सी और बटा में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए b कट जाएगा तो a प्लस सी बटा में b प्लस 1। और यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, भाग देते हैं किसके, c से, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी बटा में c प्लस क्या हो जाएगा 1। ये भी आपका क्या है, AP में यानी कि समांतर श्रेणी में है। अब हम क्या करते हैं, एक को घटा देते हैं। एक घटाने पर जब एक को घटाएंगे इसमें से तो क्या प्राप्त होगा, देखिए ये कट जाएगा तो यहाँ पे b प्लस सी बटा में a और एक कट जाएगा तो a प्लस सी बटा में b और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी बटा में c। अतः यह प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे इति सीदम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।